आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, जरा रीड कीजिएगा। वो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई ओवर 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, क्या क्या दे दिया, एक तो पॉइंट दे दिया आपको, एंगल दे दिया, इसका मतलब आपको स्लोप दे दिया है। ठीक है, और ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। ठीक है, जरा देखिएगा भाई 2 पाई ओवर 3 का क्या मतलब है, बताओ जरा पहले मुझे। 2 पाई ओवर 3 का क्या मतलब है? अरे 120 बताओ जरा। 60 डिग्री होता 60 तो पाई बाय 3 होता है। सॉल्व करो 120 आ रहा है। 120 होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इधर, वैसे तो आप चाहो तो इसको बड़ा करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अभी आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे इसको, देखो जरा। एक लाइन इसको कट करके जा रही है, कितने डिग्री एंगल पर? 120। तो 120 कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा होगा। हाँ जी भाई, यहां पर जो एंगल बन रहा है उन्होंने वो दे दिया है, कितना? 2 पाई ओवर 3। ठीक है, चलो पहले इसका काम तमाम करते हैं, उसके बाद आएंगे इसके पैरेलल वाले केस पे। ठीक है, देखो, लेट स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन को किससे डिनोट करते हैं भाई? एम से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है? tan थीटा होता है। क्या होता है भाई? tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा, थीटा में कितना दे दिया है? 2 पाई ओवर 3। भाई tan 120 की वैल्यू कितनी होती है? हाँ जी, कितनी? हाँ जी भाई, कितनी होती है? -1। कितनी होती है? 180 माइनस, रुक जाओ भाई, चेक कर लूं मैं भी मैं ही भूल रहा हूं, चेक करो जल्दी 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 चेक करो, देखना जरा। 2 पाई बाय 3 120 3 पाई बाय 2 है, 2 पाई बाय 3 है, तो बुक में नहीं है, मतलब इसका 120 निकाल 120 के फॉर्मूले से निकलेगा 60। चलो देखो, देखो इधर जरा, ये कितने डिग्री का बन रहा है? 120। 120 कैसे निकलेगा? अगर मैं 80 में से क्या माइनस कर दूं? 60 माइनस कर दूं। क्या माइनस कर दूं? 60। तो मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, बताओ जरा। तो tan 180 माइनस थीटा, एलसीएम लेकर देख लो, यही आ रहा है। अच्छा, 180 में से अगर आप कुछ माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी कितना? माइनस tan थीटा। क्योंकि भाई 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो tan का tan ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? देखो, पाई बाय 3 कितना होता है? 60 डिग्री, और tan 60 कितना होता है? √3। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? -√3। क्या आएगा? -√3। तो ये तो आ गया आपका स्लोप, m की वैल्यू। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो, उन्होंने एक चीज और भी दी हुई है कि ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास होती है, और उस पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 0,2। कितनी है? 0,2। तो 0,2 तो भाई यहां कहीं होगी। ठीक है भाई, 0,2। तो आपको क्या दे दिया? एक तो पॉइंट दे दिया और स्लोप दे दिया है, तो यहां पे क्या लगेगी? पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अप्लाइंग या यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है भाई, बताइए जरा। x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल, सॉरी एक्स नॉट नहीं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m, और x माइनस एक्स नॉट।
यहां पर हमें लेट करना पड़ेगा x नॉट कितना 0 और y नॉट कितना 2, क्योंकि दिया हुआ है ये लेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई यहां पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, x नॉट थोड़ी ना दिया हुआ है, x नॉट तो हम मान रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो लेट एक बार लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो y माइनस वाई नॉट की वैल्यू है 2, mx माइनस x नॉट कितना है भाई 0। अच्छा स्लोप की वैल्यू हमें दी हुई है -√3। तो देखो ये तो 0 हो गया, यहां पे कितना आ जाएगा -√3, इसको उधर ले आओ तो ये कितना आ जाएगा √3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक और लाइन है, क्वेश्चन में पढ़िएगा, क्वेश्चन में देखो वो आपसे क्या कह रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। इसके एक लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल कैसे होगी भाई, कुछ ऐसी होगी। ठीक है भाई, लेकिन साथ में वो क्या कह रहे हैं, क्रॉसिंग दी वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन ऑफ दिस। तो अब वो क्या कह रहे हैं, पास कर रही है किससे, ओरिजिन से 2 यूनिट्स बिलो दी ओरिजिन। तो ये हो जाएगा 0, -2। ऊपर कितना है 0, 2 और नीचे कितना है -0, -2। क्या बात समझ में आ रही है। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं, इसकी इक्वेशन बतानी है। सर इस 2 को प्लस कर दो, हो गया। ना ना, अब जरा देखो, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस रिमेन्स सेम। हाँ जी भाई, तो इसका मतलब यह है कि भाई यहां पर स्लोप तो रहने वाला है सेम, यही। ठीक है, और इसके लिए फॉर दिस इक्वेशन x नॉट कितना दे दिया आपको 0 और y नॉट कितना दे दिया है -2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन अप्लाई करनी है। अब क्या कर रहा हूं भाई, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म अगेन। दोबारा से क्या यूज कर रहा हूं भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या हो जाएगा भाई, हाँ जी भाई क्या आएगा, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। यही वाली इक्वेशन लगेगी भाई, y की वैल्यू एज इट इज रहेगी, लेकिन y नॉट की वैल्यू कितनी है -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्लोप कितना है -√3। यहां पर x की वैल्यू एज इट इज रहेगी, y नॉट की वैल्यू कितनी है 0। तो यहां पे y प्लस 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -√3x, इसको उठाकर इधर ले आओ तो √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दैट लाइन। क्या बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम, नोट कीजिए।